सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, आंखों में डर, चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह कांप रही थी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? यहां रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़ा पीछे हट गया, पेशानी पर बल पड़ गए। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। बूढ़ा हैरान रह गया और गुस्से से बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में यूं घुस आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम निशा था, बूढ़े का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। कहने लगे, तुम हमारे बेटे को खा गई हो। बूढ़े की आंखों में नरमी आ गई, लेकिन वह चुप रहा। निशा ने बात जारी रखी, मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा घर अब ससुराल है, वापस वहीं जाओ। मैंने अपनी सास से मिन्नतें की, कहा मेरा क्या कसूर है, लेकिन उन्होंने भी धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। निशा ने सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। बूढ़े ने उसे एक चादर दी और कहा, ये ले लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन निशा ने बूढ़े के लिए चाय बनाई। वह चुपचाप उसके पास आई और कहा, चाय पी लीजिए। बूढ़े ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। समय गुजरता गया। निशा धीरे धीरे बूढ़े के करीब आने लगी। कभी उसके पैर दबाती, कभी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बैठा लेती। वह बूढ़े का सिर दबाती, तेल लगाकर मालिश करती। बूढ़ा पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर उसने निशा को बेटी के बजाय निशा कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में भी कोई जज्बा जाग उठा था। रात को जब बूढ़ा सो जाता, निशा उसके पास आकर बैठ जाती और घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह किसी खोई हुई दुनिया को तलाश रही हो। एक दिन बूढ़े ने निशा से पूछा, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? निशा ने धीरे से कहा, यहां सुकून है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूं। बूढ़े ने नजरें झुका लीं। वह उस एहसास से लड़ रहा था जो उसके दिल में जन्म ले रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने मोहब्बत को बरसों पहले दफन कर दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से बेचैन हो रहा था। निशा ने एक दिन बूढ़े के हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी। बूढ़े ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होंठों पर आकर रुक गए। निशा ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं? खाने में क्या पसंद है? बूढ़े ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, जो तुम बनाओगी वही पसंद आएगा। अब निशा रोज बूढ़े के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वह एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। बूढ़े ने महसूस किया कि निशा की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। वह जो बरसों से तन्हा था, अब उसके दिल में एक चमक थी, एक उम्मीद थी। लेकिन वह जानता था, यह सब अस्थाई है। दुनिया की नजरों में यह रिश्ता अजीब है, नामंजूर है। एक रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी, निशा बूढ़े के पास आई और उसके करीब बैठ गई। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? उसने पूछा। बूढ़े ने लंबी खामोशी के बाद कहा, हां, बहुत साल पहले, लेकिन वह मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। निशा ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस छिप जाती है और किसी दिन फिर से जाग उठती है। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वह चमक नजर आई जो बरसों पहले किसी और के लिए थी। निशा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं यहां रहना चाहती हूं, हमेशा। बूढ़े ने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा की आमद एक अजीब सी तब्दीली ले आई थी। वह जो बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह निशा की आवाज से जागता, हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता। निशा ने घर को संवारना शुरू कर दिया था। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों पर कपड़ा फेरती और रसोई में कुछ न कुछ पकाती रहती।
फकीर बख्श अक्सर उसे देखता रहता, खामोशी से। उसके दिल में एक अजीब सी खींच पैदा हो गई थी। वह जानता था कि निशा जवान है, खूबसूरत है और वह खुद एक बूढ़ा, थका हुआ शख्स। लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए पराठे बनाए। वह थाली लेकर आई और कहा, आज कुछ खास बनाया है। फकीर बख्श ने मुस्कुराकर कहा, खास? मेरे लिए? निशा ने शरारत से कहा। और किसके लिए? यहां और कौन है? फकीर बख्श ने पराठा उठाया और एक निवाला लेते ही रुक गया। ये तो बहुत मजेदार है, निशा ने खुश होकर कहा। बस आपकी तारीफ ही काफी है। दिन गुजरते गए। निशा अब फकीर बख्श के साथ बैठकर बातें करती, उसकी पुरानी यादें सुनती और कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर चुप हो जाती। फकीर बख्श के दिल में एक नरम कोना बन चुका था। वह निशा को सिर्फ एक मेहमान नहीं समझता था, बल्कि जैसे वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। एक रात जब आसमान पर चांदनी छाई हुई थी, निशा ने फकीर बख्श से कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर मेरी जिंदगी में वो हादसा न हुआ होता तो शायद मैं कभी आपसे न मिलती। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, जिंदगी के रास्ते अजीब होते हैं। कभी दुख हमें वहां ले जाते हैं जहां सुकून छुपा होता है। निशा ने उसकी तरफ देखा। आपने मुझे पनाह दी, इज्जत दी, सुकून दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। फकीर बख्श ने नजरें झुका लीं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। निशा ने उसका हाथ थामा। क्या आपको मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी है? फकीर बख्श ने फौरन कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम हो तो घर में रौनक है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। फकीर बख्श ने सिर हिला दिया, जब तक चाहो यहां रहो। अब निशा फकीर बख्श के लिए कपड़े सीती, उसके जूते साफ करती और जब वह थक जाता तो उसके पैर दबाती। वह एक बीवी की तरह उसके साथ रहने लगी थी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए तेल की मालिश की। वह उसके सिर में तेल डालती, धीरे धीरे उंगलियों से मालिश करती और फकीर बख्श आंखें बंद करके सुकून महसूस करता। वो लम्हे जैसे वक्त को रोक देते थे। फकीर बख्श ने एक दिन निशा से कहा, तुम्हें यहां कैसा लगता है? निशा ने कहा, यहां दिल लग गया है। आपके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने के साथ हूं। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें अपना ही समझने लगा हूं। निशा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे बेटी मत कहिए। फकीर बख्श चौंक गया। क्या मतलब? निशा ने नजरें झुका लीं। बस बेटी कहने से दिल दुखता है। फकीर बख्श ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठा। वह जानता था कि निशा के दिल में कुछ है और शायद उसके दिल में भी। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए एक छोटा सा तोहफा बनाया, एक कपड़े का रूमाल जिस पर उसने हाथ से फकीर बख्श का नाम कढ़ाई से लिखा था। वह रूमाल लेकर आई और कहा, यह आपके लिए। फकीर बख्श ने रूमाल देखा और आंखों में नमी आ गई। ये तुमने बनाया? निशा ने सिर हिला दिया, दिल से। फकीर बख्श ने रूमाल को सीने से लगा लिया। शुक्रिया निशा। अब वह उसे निशा कहकर बुलाता था, बेटी नहीं। निशा भी फकीर बख्श को बाबा कहना छोड़ चुकी थी। वह अब सिर्फ आप कहती थी। और कभी कभी फकीर बख्श, एक रात जब फकीर बख्श सो रहा था, निशा उसके पास आई और धीरे से उसका चेहरा देखा। वह घंटों तक उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे में कोई कहानी पढ़ रही हो। फकीर बख्श ने आंखें खोलीं। निशा, तुम जाग रही हो? निशा ने कहा, हां, बस आपको देख रही थी। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, क्या देख रही थी? निशा ने कहा, एक ऐसा चेहरा जिसने मुझे जिंदगी दी। फकीर बख्श ने कुछ न कहा, बस आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे मोहब्बत ने फिर से जन्म लिया हो। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रही थी। वह उसके दिनों की रोशनी, रातों की खामोशी और दिल की धड़कन बन चुकी थी। रेगिस्तान की तन्हाई में दोनों एक दूसरे के साए बन गए थे। निशा अब फकीर बख्श के बिना एक पल भी न रहती और फकीर बख्श भी उसकी मौजूदगी के बिना अधूरा महसूस करता। एक दिन निशा ने फकीर बख्श से कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर वक्त ठहर जाए तो कैसा हो? फकीर बख्श ने धीरे से कहा, वक्त तो नहीं ठहरता, लेकिन कुछ लम्हे दिल में हमेशा के लिए रुक जाते हैं। निशा ने उसकी तरफ देखा, क्या मेरे साथ गुजरा हर लम्हा आपके दिल में है? फकीर बख्श ने नजरें झुका लीं। तुम हो तो दिल धड़कता है। निशा मुस्कुराई, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। फकीर बख्श ने सिर हिलाया, जब तक तुम चाहो
ये घर तुम्हारा है। लेकिन दुनिया की नजरें अब उन पर पड़ने लगी थीं। करीबी गांव के कुछ लोग जो कभी कभार रेगिस्तान से गुजरते थे, निशा को फकीर बख्श के साथ देखने लगे थे। बातें होने लगीं, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक दिन एक बूढ़ी औरत फकीर बख्श के घर आई और बोली, फकीर बख्श, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। फकीर बख्श ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है। बूढ़ी औरत ने तंज से कहा, इज्जत या कुछ और? फकीर बख्श ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। निशा ने सब कुछ सुन लिया था। वह फकीर बख्श के पास आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है तो मैं चली जाती हूं। फकीर बख्श ने तुरंत कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। निशा की आंखों में आंसू आ गए। लोग बातें कर रहे हैं, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। फकीर बख्श ने उसका हाथ थामा। तुम मेरी इज्जत हो, निशा ने धीरे से कहा। तो फिर मुझे अपना लो। फकीर बख्श चौंक गया। क्या मतलब? निशा ने नजरें झुका ली। शादी कर लो मुझसे, ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। फकीर बख्श ने लंबी खामोशी के बाद कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, लोग कहेंगे मैंने तुम्हें पनाह देकर फायदा उठाया। निशा ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो रिश्ता क्यों नहीं? फकीर बख्श ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी इशारे की तलाश में हो, फिर धीरे से बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अगले दिन फकीर बख्श और निशा ने सादगी से निकाह कर लिया। न कोई गवाह था, न कोई रस्म, बस दो दिलों का वादा था। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके रिश्ते की गवाही दी। अब निशा फकीर बख्श की बीवी थी। वह पहले से ज्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सीती और रात को उसके साथ बैठकर तारों की बातें करती। फकीर बख्श ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का जो खालीपन था वो भर गया है। निशा ने उसे जीने का नया मकसद दिया था, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन फकीर बख्श की तबीयत खराब हो गई। वह बुखार में तप रहा था और निशा उसके पास बैठी उसका माथा पोंछ रही थी, दवा दे रही थी और दुआएं मांग रही थी। फकीर बख्श ने कमजोर आवाज में कहा, निशा, अगर मैं न रहा तो तुम क्या करोगी? निशा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बिना कुछ नहीं। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, जीना सीखो मेरे लिए। निशा ने उसका हाथ थामा। आपके बिना जीना मुमकिन नहीं। फकीर बख्श मुस्कुराया। मोहब्बत में कुर्बानी होती है, जुदाई भी। निशा ने कहा, लेकिन मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप हैं। कुछ दिनों बाद फकीर बख्श की हालत और बिगड़ गई। निशा ने गांव से हकीम बुलाया, लेकिन सब बेअसर रहा। फकीर बख्श की सांसें कमजोर पड़ने लगीं। आखिरी रात निशा उसके पास बैठी थी। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, निशा, तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। निशा रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं। फकीर बख्श मुस्कुराया, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। निशा ने उसकी कब्र रेगिस्तान में बनाई, जहां वह पहली बार आई थी। वह रोज उसकी कब्र पर जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रेगिस्तान की बारिश अब निशा के आंसुओं से भीगती थी, लेकिन वह जानती थी मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस एक याद बनकर दिल में रह जाती है। रेगिस्तान की बारिश एक ऐसी कहानी है जो ये सिखाती है कि मोहब्बत न उम्र देखती है, न हालात, न रिश्तों की बंदिश। ये एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। फकीर बख्श और निशा की कहानी हमें ये समझाती है कि दुनिया की ठुकराई हुई रूहों को अगर कोई सहारा दे तो वो मोहब्बत बन जाती है। तन्हाई में भी अगर कोई दिल दूसरे दिल की धड़कन सुन ले तो जिंदगी बदल सकती है। लोग जो देखते हैं वही सच नहीं होता, असली सच वो होता है जो दिलों में छिपा होता है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन वही मोहब्बत जिंदगी को मायने देती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी सब कुछ खो देने के बाद ही इंसान वो पा लेता है जो सच में उसका होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल आहिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां और जिंदगी के सबक सुनने को मिलते रहें। सब्सक्राइब नाउ। आहिल वॉइस, आपका प्यार ही मेरी आवाज है।